नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जय हिंद की सेना की। बाईस अप्रैल 2025 को पहलगाम में माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वालों की भारतीय सेना ने मिसाइल अटैक में उन्हें स्वाहा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पाकिस्तान और पीओके के भीतर घुसकर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। इस हमले में वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार समेत कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, रावलकोट, चकसवारी, भीमबेर और नीलम घाटी, झीलम और चकवाल ये वो ठिकाने थे जहां पर भारतीय सेना ने आतंकियों को निशाना बनाया। हवाई हमलों में जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्य और 4 करीबी भी मारे गए। हमले में मारे गए लोगों में उसकी बहन, बहनोई और भतीजे सहित परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। भारत ने मुजफ्फराबाद के सवाई के पास जामिया मस्जिद बिलाल पर हमले में लश्कर तैयबा के आतंकी वकास और हसन का भी सफाया किया है। इसके अलावा मुरीद के मरकबा पर हुए हमले में लश्कर तैयबा के HVT यानी हाई वेस्ट अब्दुल मलिक और मुदस्सिर मारे गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो आखिरकार आ ही गई। भारतीय सेना ने मंगलवार की रात पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। तीनों सेना के संयुक्त कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान में दाखिल बिना 100 किलोमीटर अंदर स्थित जैश ए मोहम्मद मुख्य को बमबारी करके उड़ा दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में बंद 4 और पीओके में स्थित 5 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमें अपना हौसला बढ़ाना है और ये जो तरीके से भारत इतिहास लिख रहा है वीर गाथा का, इसके लिए तो मेरे ख्याल से तारीफ है। ये जो है मतलब अगर हम समझें कि अभी तक जो हो चुका है पुलवामा में, जो पहलगाम में, ये जो टेररिस्ट ने एक एक्ट करा, मिलता जुलता होता है टेरर एक्ट और पाकिस्तान आर्मी का। दोनों को अलग अलग तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान आर्मी को तो अलग से एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टाइम पे जो पहलगाम में आतंकवादियों ने एक एक्टिविटी करी थी, बता दिया गया है कि बाला जो हमने स्ट्राइक करी थी वो भी टेररिस्ट के खिलाफ पुलवामा में जब हुआ था उसमें करी थी। 9 जगहों पे स्ट्राइक करी, पीओके में करी है, लेकिन लाहौर में स्ट्राइक करना वो एक मैसेज है। पहली कॉन्सेप्ट हुई दुनिया में कि सीधा ही तुम आओ और हम तो अपने सर्वाइवल के लिए हिट करेंगे। आज मोदी जी ने, भारत सरकार ने और हर उस सैनिक ने जो इसमें शामिल है कि हम लोग जो है थोड़ा जज्बा भर रखा है इस टाइम पे, वो नेगेटिव क्रिएट करने के लिए कि बर्बाद करो पाकिस्तान, हमसे हौसला देने के लिए एक बहुत तगड़ा एक भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिया। लोगों के देश का भाव और गौरव के देश के प्रधानमंत्री अपने सभी प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकार से आतंकी हमले भारत के पहला क्या था, आज पूरा पाकिस्तान है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंक को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत पर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है जिधर सिंदूर मिटाया आज उस रात देश अंदर ऐसे आतंकवादियों के सिंदूर मिट। इंडियन आर्मी आपने फिर स्थापित कर दी। भारत की तरफ जो भी उठेगी उस आंख को वो कहीं हो छोड़ने का हम रखते, भारत दम रख। आपने हमारे ऊंचा उठा और सिंदूर, हमारी बहन सिंदूर लूटोगे और चुप रहे। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हो, दुनिया के किसी कोने में हो, हम वहां को नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर प्रहार के लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें उम्मीद कर रहे हैं अब अगला जो गुलाम कश्मीर है अब सीमा के पार यदि
आतंक के अड्डे रखोगे और भारत में आतंक गतिविधियां करोगे, पाकिस्तान को आपकी खैर नहीं है। भारत जिंदाबाद। मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तृत चर्चा। मेहमान हमारे साथ में हैं आरपी रतूड़ी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से यशपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय की ओर से थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, और विनोद कुमार पसपोला हमारे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, जीजी गोस्वामी रिटायर्ड कर्नल हैं, कुलदीप राणा जी हमारे साथ में पत्रकार है। सबसे पहले आज शुरुआत कर लेंगे हम पीसी थपलियाल साहब के साथ में, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। साहब तक आवाज नहीं पहुंच है, कुछ और मेहमान हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, किस तरीके से देखेंगे, एक बड़ा हम कह सकते हैं बदला लेने का काम की ओर से की गई कार्रवाई के माध्यम से हुआ। महिला के माथे का सिंदूर उजाड़ा गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने कहीं ना कहीं उन महिलाओं के, उन परिवारों के दिल को थोड़ा सुकून जरूर पहुंचाया है। गरिमा जी, कश्मीर में मासूम तीर्थ यात्रियों पर बर्बरतापूर्वक घटना करी आतंकवादियों के द्वारा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि आम नागरिकों पर आतंकवादी कहकर हमला किया। संकेत, यदि इसका जवाब न दिया जाता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चूक होती। मैं बधाई दूंगा भारतीय सेना को, की सरकार, जिन्होंने संकेत दिखाते हुए न इनके जो आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, एक संदेश भी दिया कि अभी आम नागरिकों को छा नहीं गया है। जो आतंकवादियों के अड्डे थे उन्हें तबाह किया गया है। और गरिमा, इससे बड़ी बात जो सेना के अधिकारी इस डिबेट में है वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, मुनीर के एक जो जगह है अमृतसर से लगी पाकिस्तान की, मुश्किल से 30-35 किलोमीटर दूर का एरिया, वहां पर बम्बारमेंट करके सेना संकेत भी दिया है। जो मुझे जानकारी है कि हमला किया है, उनका आतंकवादियों का अड्डा किया है, उसके बगल में ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हेडवर्क्स है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान वहां से कई जगहों पर भेजता है बांध। यदि सेना वहां मार तो पाकिस्तान पूरा तबाह हो चुका होता बाढ़ में। मेरा कहने का मतलब है, ये सेना की संवेदनाएं देखिए, भारत सरकार की संवेदनाएं देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने आम नागरिकों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया और पाकिस्तान घर में घुसकर एक संदेश दिया है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, भारत का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि भारत पहले किसी को नहीं तंग करता, लेकिन अगर एक बार आपने उसकी अस्मिता और अखंडता पर कोई भी सवाल उठाया या उससे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर वो बख्शता भी नहीं है, ये बिल्कुल साफ कर दिया। लौटेंगे सर हम आपके पास में। मैं बात खत्म कर दूं गरिमा। हाँ ठीक है सर। मैं ये कह रहा था कि भारतीय सेना की संवेदनाएं और भारत सरकार की संवेदनाओं को देखिए कि भारत ने संदेश दिया और एक आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और पाकिस्तान की हालत इतनी पतली है, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान को यदि घर में घुसकर भारतीय सेना मार सकती है आतंकवादियों को। यदि इन्होंने दुस्साहस किया दोबारा तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो आजाद होगा। लाहौर वाला एरिया कहीं ऐसा ना हो कि वो भारत से जुड़ने की करे और आजाद कश्मीर भारत का अंग बन जाए। पाकिस्तान इस बात को भी समझ ले, ये संदेश भारत सेना ने दिया है। मैं सरकार से लेकर तमाम सैनिकों को बधाई देता हूं, साथ देता हूं कि आपने एक इच्छा शक्ति दिखाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश दिया कि भारत की सेना संवेदनाओं के साथ बदला लेना भी जानती है और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने में भी पीछे नहीं है। यह संदेश इस आक्रमण से गया है और भारतीय सेना ने अपनी सूझबूझ से भारत की न सिर्फ शान बढ़ाई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश भी दिया है कि भारत बहुत सक्षम है आत्मरक्षा के लिए। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। विनोद पसपोला सब हमारे साथ में, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। आवाज मिल रही है सर? क्या बिल्कुल जी, बहुत स्वागत सर आपका। सर, किस तरीके से देखा आप भारत के इस एक्शन को, क्योंकि
बहुत जरूरी था। देश भर में गुस्सा था जिस तरीके से मासूम नागरिकों के ऊपर उनका धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर उन पर गोलियां बरसाई गई थी। महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था। आज उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 15 दिनों का वक्त लगा, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन था। और अभी भी कह रहे हैं सेना के कुछ जो अधिकारी रहे हैं या जो जानकार हैं उन्होंने कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर असल अभी बाकी है। जी हाँ गरिमा, हमारा देश पिछले 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पोषित आतंकवाद से लड़ रहा है। हमारे बहुत सारे सैन्य कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं, हमारी संसद पर अटैक हुआ है, पुलवामा में अटैक हुआ, उड़ी में अटैक हुआ, जो मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ है। ये सारी एक सीक्वेंस है जो पाकिस्तान द्वारा एक जो टेररिज्म का जिसको गढ़ कहा जाता है, ये भारत के खिलाफ उनका एक षड्यंत्र और एक उनका कार्य चल रहा है। बीच में हमने जब संसद पर हमला हुआ था तो ऑपरेशन पराक्रम चलाया था, बट उसमें फिर वो शांति रूप से खत्म हो गया। लेकिन पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक बालाकोट में और उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इन रिस्पॉन्स के बावजूद भी पाकिस्तान अपने जो नापाक इरादों से हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म की घटनाओं को लगातार अंजाम देता रहा है। इस बार उसने कश्मीर में बहुत मेहनतों के बाद आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने के बाद कश्मीर जो है पूरा एक विकास की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने ये चीज पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान आर्मी चीफ के डायरेक्शन पर निहत्थे जो हमारे टूरिस्ट थे उन पर हमला किया। और जिस तरीके से उन्होंने ये हमला किया, जहां पे उनके परिवार के लोगों के सामने उनके जो परिवार के प्रमुख थे उनको गोली मार दी गई, ऐसा जघन्य अपराध जब पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने किया तो ये एक सीमा क्रॉस कर गया, लिमिट क्रॉस कर गई। और इसका एक शानदार रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी था। वो रिस्पॉन्स ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही शानदार एक योजनाबद्ध तरीके से प्रिसिशन स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप थे उनके अंदर किया गया है। और उनके जो मुख्य जो उनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बर्बाद कर दिया गया है। जैसे अभी हमारे पहले वक्ता ने बताया कि भारत एक संवेदनशील देश है और हमारी जो नीतियां होती हैं वो हमेशा संवेदन के साथ होती हैं। अभी तक भी किसी सिविलियन टारगेट को अटैक नहीं किया गया, मिलिट्री टारगेट को अटैक नहीं किया गया है, क्योंकि ये आतंकवादी घटना थी। तो आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। पूरा देश इसमें बहुत खुश है, क्योंकि ये अपेक्षाएं की जा रही थी। 15 दिन से लगातार ये प्रश्न उठ रहे थे कि कब और किस रूप में। आज उसका जवाब मिला है। बहुत ही शानदार तरीके से हमारी इंडियन एयरफोर्स ने जो स्काल्प मिसाइल के द्वारा प्रिसीजन स्ट्राइक, जो हैमर बॉम्बिंग सिस्टम है उसके द्वारा इन टारगेट्स को हिट किया गया और जो हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान भी हमारे साथ में धीरे धीरे कर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में थपलियाल साहब भी लगातार बने हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल साहब, कैसे देख रहे हैं इस हमले को? बहुत बड़ा एक तो बदला था और दूसरा ये भी कि इस बार हमला भी हुआ, सब भी मिल गए, कोई राजनीति नहीं, विपक्ष भी साथ खड़ा है और कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। बिल्कुल आक्रोशित देश बहुत खुश हुआ इस एक्शन से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही टाइम पे, क्योंकि बहुत दबाव था
पूरा देश चाहता था कि पहलगाम का बदला लिया जाए, और उस बदले के तौर पे हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने पहले ये खुला ऐलान कर दिया था कि हमारी आर्मी है उसको खुली छूट है कि वे क्या एक्शन लेते हैं पहलगाम का बदला लेने के लिए और किस समय में लेते हैं। और वो जिन लोगों के जिन कंधों पे जिम्मेदारी आई थी वे मेरे उत्तराखंड के थे। हमारे उत्तराखंड से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब के जो तीनों फोर्सेज के कमांडर के रूप में इस समय काम कर रहे हैं, और हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल जी, दोनों उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। इसलिए उत्तराखंड के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि उत्तराखंड के इन दो वीरों ने पूरे विश्व में एक तहलका मचा दिया है कि आतंकवादियों की जड़ पर समूल नष्ट करने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम किया है, जो ये ऑपरेशन किया है, इसके लिए हम सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि जो आज से 6 साल पहले पुलवामा हुआ था उस समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और पुलवामा के मामले में भी इसी तरह से दुश्मन आतंकवादी तमाम अम्यूनिशन के साथ मेरे देश में घुस गए थे। मेरे देश के अंदर आकर उन्होंने 40 CRPF के जवानों को खात्मा किया था, हम सबने देखा। उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उसी तर्ज में आज 6 साल के बाद फिर से हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। भले ये इंटेंसिटी ऑफ इस सर्जिकल की जो इंटेंसिटी है वो कई गुना बढ़ी है 6 साल पहले से, लेकिन निश्चित तौर से वो सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर आतंकवादी अम्यूनिशन के साथ मेरी सरजमीन पर कैसे घुस जाते हैं। वो सवाल हमेशा हमारे जहन में रहेगा। लेकिन इस समय देश एक नई जंग में है, एक नए ऑपरेशन सिंदूर में है, और ऑपरेशन सिंदूर का जिस किसी की ब्रेन की भी उपज है उसको हम सलाम करते हैं, क्योंकि पहलगाम में जो सिंदूर उजाड़े थे आतंकवादियों ने, आज उनके अड्डों पे उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करके हमारे जांबाजों ने एक नया इतिहास रचा है। निश्चित तौर से हम लोग आज मॉक ड्रिल का भी ऐलान किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और मॉक ड्रिल बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रिल है इस देश के लिए, क्योंकि हमको अगर बार बार डराया जाता है, जब कभी हमने आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया, कदम उठाए, तो हमें डराया जाता है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। उस एटॉमिक पावर से किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह से हम बंकरों के सारे सुरक्षित स्थानों में रह सकते हैं। हमने विश्व का अगर इतिहास देखेंगे आप, तो अमेरिका भी आज बंकरों के सारे उनके जो समाज है, उनके जो सिटीजन है, वो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज आप स्विट्जरलैंड में देखिए, सबसे शांति प्रिय देश जिसकी अपनी फौज ही नहीं है, वो अपने को बंकर के माध्यम से, उनके सबके बंकर है, बंकर के माध्यम से अपने को सुरक्षित करते हैं। और जो लोग, जो देश विश्व को डराता है नॉर्थ कोरिया, उसके यहां भी बंकरों का सहारा लिया जाता है। अगर हमें एक शक्तिशाली देश बनना है तो हमें अपनी सुरक्षा सीखनी पड़ेगी, और उसकी जांच हो रही है। और मैं तो कहूं कि 7 मई को बंकर डे बन जाए, और बंकर डे के मामले में सबसे सुरक्षित स्थान उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अगर कितना भी पावर का अटैक हो जाए तो, लेकिन हमारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो यहाँ पे शेल्टर ले सकते हैं। मैं कोरोना में भी बोला था कि कोरोना से जब हाहाकार था देश में, उस समय भी मेरा उत्तराखंड सबसे सुरक्षित क्षेत्र था। और एटॉमिक पावर का अगर युद्ध होता है तो उसमें भी हमारा उत्तराखंड सुरक्षित है। और माननीय जी का ये विजन बहुत ही अप्रिशिएबल है, बहुत ही प्रशंसनीय है कि जिसके माध्यम से बिल्कुल, और वर्तमान में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी थी। जिस तरीके से गुस्सा उत्तराखंड में भी हमने देखा, लोगों ने दिखाया, और खासतौर पर सबसे अच्छी बात यहां पर ये रही कि विपक्ष ने भी इस मुश्किल में सरकार का साथ दिया और ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं, बशर्ते आप आतंक के खात्मे के लिए कुछ भी कीजिए। वो बहुत अच्छी चीज निकलकर सामने आई, और उसका जवाब भी उतना ही अच्छा सरकार की ओर से दिया गया। खैर, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ में है शीशपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी।
और आरपी रतूड़ी साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। पहले शिषपाल जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से है। स्वागत सर आपका। शिषपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरे आतंकी हमले में जवाब दिया गया है, भारत की ओर से कड़ा प्रहार किया गया है। अब पाकिस्तान डरा सहमा और पूरी तरीके से पाकिस्तान में तहम मचा हुआ है। हम सब ने उन तस्वीरों को देखा जो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। और इस बार पाकिस्तान के पास ये भी नहीं है कि वो ये कहते कि हमें सबूत चाहिए। इस बार सबूत वाली राजनीति भी खत्म कर दी गई, सबूत भी है और सब कुछ नजर आ रहा है साफ तौर पर। निश्चित तौर पर गरिमा जी, जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और पोषित आतंकवाद देश को जख्म दिया था, हमारे पर्यटकों पर जिस तरीके से कायराना हमला किया गया और हमारे 26 जो है नागरिकों की जान, उसके बाद पूरा देश आक्रोशित था, पूरा जो है राजनीतिक नेतृत्व भी जो है एकजुट था, क्योंकि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का सवाल था। आतंकवाद को जो है निश्चित तौर पर इस सबक की आवश्यकता थी और हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, निश्चित तौर पर हर भारतवासी का सीना इससे जुड़ा हुआ है। देश के जो है राजनीतिक नेतृत्व ने भी बहुत सराहनीय फैसला किया है और निश्चित तौर पर आतंकवाद को एक कड़ा संदेश गया है और आतंकवाद को संरक्षक देने वाले पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश गया है कि अगर भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, अगर भारत में आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया जाएगा, तो भारत की सेना चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आतंकवाद को नाबूद करने में सक्षम है। और निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से जो है हर भारतीय सेना के पराक्रम पर जो है प्रफुल्लित है, प्रसन्न है और ये क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की और जवाब देने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर वो दिन भी दूर नहीं जब यूके में भी जो है तिरंगा लहराएगा और बलूचिस्तान आजाद देश के रूप में जो है दुनिया के सामने होगा। अब पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं है, वो जानती है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है और निश्चित तौर पर इस समय देश की जो सरकार है उसने भी जो है सराहनीय फैसला किया है, क्योंकि पूरा विपक्ष, पूरा जो है देश का राजनीतिक नेतृत्व एकजुट था। और क्योंकि देश का सवाल है, देश की एकता अखंडता का और देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के नागरिकों पर अगर इस तरीके से कायराना हमले होंगे, देश की पीठ में अगर पाकिस्तान और उसका प्रायोजित आतंकवाद छुरा घोंपने का प्रयास करेगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरा देश आज सरकार के साथ खड़ा है। अगर निश्चित तौर पर पाकिस्तान की ओर से जरूरत होती है तो इससे भी कड़ा अगर स्टैंड लेना पड़े, पाकिस्तान को अगर नेस्तनाबूद करने की जरूरत पड़े तो देश को जो है मुझे लगता है कि इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति, देश की सेना का जो उत्साह है वो हर नागरिक को उत्साहित कर रहा है, क्योंकि अब जो है आतंकवाद को हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर गरिमा जी, आप हूं, मैं हूं, देश का चाहे आज कोई भी नागरिक हो, उसकी खुशी देखते बनती है। और निश्चित तौर पर आतंकवाद को जो है इससे सबक लेना चाहिए और जो आतंकवाद के प्रायोजित कर रहे हैं उनको भी इससे तौबा करनी चाहिए। भविष्य में इस प्रकार का जो है निर्दोष लोगों का खून बहाने की हिम्मत पाकिस्तान प्रायोजित आतंक ना कर सके, इसके लिए जिस तरीके से देश के हर नागरिक के अंदर एक उत्साह दिखाई दे रहा है, जज्बा दिखाई दे रहा है, देश की सेना की जो तैयारी दिखाई दे रही है, और निश्चित तौर पर देश की सेना पर हर भारतवासी को गर्व है, हर राजनीतिक दल को गर्व है। और निश्चित तौर पर भारत की सेना आज विश्व की सेनाओं में शुमार है। पाकिस्तान जिस तरीके से छुप छुप करके, जिस तरीके से जो है छद्म रूप से आतंकवाद को पालने और पोषने का काम कर रहा था, मुझे लगता है कि इस घटना के बाद वो भी सबक सीखेगा और अपनी इस प्रकार की नापाक हरकतों से बाज आएगा, क्योंकि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने मानवता की रक्षा करते हुए आतंकवाद पर प्रहार किया है, निश्चित तौर पर ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। और पूरे विश्व के अंदर आज जो भारतीय सेना को, भारत सरकार को समर्थन मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम हमेशा मानवीय दृष्टिकोण से काम करते हैं और आतंकवाद को कोई भी जो है स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। मैं चाइना का स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने भी कहा है कि हम आतंकवाद को किसी भी रूप में जो है स्वीकार नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान को और आतंकवाद को समर्थन देने वाली शक्तियां भी सोचने के लिए मजबूर हैं कि भारत के नागरिकों का जो जज्बा है, भारत की सेना का बिल्कुल, भारत की सेना तैयार है और वो मुंहतोड़ जवाब देगी। इस बार आतंक की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जय हिंद की सेना को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में आरपी रतूड़ी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। रतूड़ी साहब, बहुत खूबसूरती से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से सरकार लगातार लगी हुई थी, खुद हमने प्रधानमंत्री को देखा कि वो किस तरीके से लगातार हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे थे और एक लंबे वक्त से इसकी प्लानिंग, इसकी तैयारी ज़रूर की जा रही थी। जिस तरीके से आतंक को खत्म करने के लिए उनके ठिकानों पर बड़ा एक्शन हुआ है, वाकई हर कोई तारीफ करे और विपक्ष सरकार के साथ जिस तरीके से खड़ा है ये भी बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है सरकार को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और मेरे जो जवान हैं जिन्होंने ये साहस दिखाया और मेरे कुशल नेतृत्व जो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच और उनको सलाम करता हूं कि आज देश ने एक बहुत बड़ा बदला लिया और नाम कितना अच्छा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हिमाकत की थी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने कि हमारी एक बहन जिसकी शादी कुल 5 दिन पहले हुई थी उसका सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की थी। तो आज देश ने उसका बदला खूब ले लिया। आज पाकिस्तान में देखने को मिल रहा कि आतंकवादियों का घर अजहर मसूद का देखे आप, उसके जितने लोग हैं परिवार के सबको नेस्त नाबूद कर दिया। तो आज मेरा देश जो यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम है, तो आज इस डिबेट में भी दिख रहा और देश में भी दिख रहा कि राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है। अगर मेरा राष्ट्र का के ऊपर कोई आंख दिखाने का काम करेगा तो उसकी आंख नोचने का काम मेरे नौजवान सैनिक, जो मेरे बहादुर सैनिक है, वो काम करेंगे। रात 1:05 से और जो 25 मिनट का उन्होंने कार्य किया है, दिखा दिया कि हिंदुस्तान की सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना है और मजबूत निर्णय के साथ जब वो कदम उठाती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पहले बालाकोट के बाद हुआ और आज का, तो ये हमारा एक संदेश है। पूरा विश्व आज भारत के साथ आतंकवाद को समाप्ति करने के लिए आज सब के सब भारत के साथ खड़े हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है हमारे लिए कि हमने बिना कुछ गंवाए, बिना कुछ खोए, आज हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम कर दिया। तो मेरे तीनों सेनाओं के, मैं कहूंगा चाहे सिपाही है चाहे अधिकारी है, वो सब सलाम के अधिकारी हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए पूरे देश को कि मेरे सैनिकों, आपने देश की लाज बचाई है, देश की इज्जत बचाई है और बदला जो आपने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो अभी और कुछ देखना है। पाकिस्तान को अंग बनेगा और ये आतंकवादी तो एक, क्योंकि आज पहला इतना बड़ा सबक मिल गया जिसका एक परिवार पूरा समाप्त हो गया, तो जल्दी से कमर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। और पाकिस्तान को भी, क्योंकि आज तो जो पाकिस्तान की हालत है वो भिखारी के रूप में है, तो वो हिंदुस्तान के साथ अगर गुस्ताखी करने का काम करेगा, तो जैसे मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि तिरंगा लाहौर में और कराची में हिंदुस्तान का लहराएगा, ये मेरी सेना करके दिखाए। बिल्कुल, साफ तौर पर सेना पूरी तरीके से तैयार है और पाकिस्तान क्या एक्शन लेता है ये भी देखना बहुत अहम होगा। थपलियाल साहब से एक बार जानते हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्योंकि सर आपको इन मामलों की जानकारी रही है, क्या लग रहा है पाकिस्तान के पास इस बात कोई भी रास्ता नहीं है? इसके पहले ये बालाकोट जब हुआ तो उसने कहा कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, या फिर जिस तरीके से एयरोस्पेस में हमारे विमानों से टक्कर ली थी तो उन्होंने कौओं की बात कहकर इस बात को नकार दिया था। सोचिए किस तरीके के जवाब आए थे पाकिस्तान की ओर से, यही उनकी क्रेडिबिलिटी को खैर दर्शाते हैं। लेकिन दूसरी बात यह कि इस बार तो खुद
सबूत जो है वो तैर रहा है। अब तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कह भी रहे हैं, सुर बदल गए। वो कह रहे हैं कि अगर भारत शांति से अब आगे कुछ नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। हालांकि पहले ये हुआ था कि हम इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार रास्ता नहीं है, इस बार देश के साथ बाकी के भी बड़े देश जो हैं वो खड़े हुए हैं। आतंक के खिलाफ दुनिया के बाकी देश भी खड़े हो गए हैं, इसलिए पाकिस्तान को अब पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सर देखिए, पाकिस्तान की अपनी राजनीति और आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है, ये सबको मालूम है। आज जो विवश है चीन की गोद में बैठने के लिए, वो विवश है कि टर्की का सहारा ले उसकी छतरी के नीचे खड़ा होने के लिए, लेकिन जो स्थिति उसकी अपने पांव में खड़े होने की है वो उसके पास नहीं है। और जो आतंकी संगठन उसने पाले थे, जियाउल हक की ब्रेन की उपज है आतंकवादी संगठन। जब जियाउल हक जनरल थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये समझ लिया था कि भारत को शिकस्त देना असंभव है, इसलिए उन्होंने छद्म युद्ध का सहारा लेते हुए आतंकवादी संगठनों को पनपाया और उसके माध्यम से समय समय पर भारत को डिस्टर्ब किया। अब भारत डिस्टर्ब होते होते आज व्याकुल हो चुका है कि किस तरह से इनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए, और उसकी मोड़ में आज पूरा देश है। भारत की पूरी राजनीति एकजुट होकर खड़ी है और भारत का जनमानस एकदम से चाहता है, लेकिन हमें भारत को और भारत की सेना को सदैव एक से आगे बढ़ना होगा। इस समय हम जो भारी प्रेशर है, उनका प्रेशर को एस्केलेटिव वार में नहीं जाने चाहता। हर कोई यही कहता है कि आतंकवाद पे हमला करो, उसको नष्ट करो, लेकिन किसी भी तरह से ये युद्ध में परिवर्तित हो। ये हमें बाहर की ताकतें जो हैं, विश्व की शक्तियां हमें ऐलान कर रही हैं, आगाह कर रही हैं, और हम इन कदमों में हमारी कर दिया। हमने पाकिस्तान के किसी भी आदमी के जो संस्थान है उस पर अटैक नहीं किया। हमने केवल आतंकवादियों के संगठनों के जो उनके जो कैंप थे उन पे अटैक किया है। लेकिन एक चीज को हम सलाम करते हैं, अजीत डोभाल की मेहनत को, जिसके कारण हम पिन पॉइंट अटैक कर पाए, क्योंकि उस व्यक्ति को बहुत समय से अनुभव है पाकिस्तान के अंदर का। उन्होंने बहुत दिन तक पाकिस्तान के अंदर रहकर अपनी जान को हथेली में रखकर वहां का सर्वे किया है, और आज उनका अनुभव हमारे देश के काम आ रहा है। मेरे उत्तराखंड के इस लाल को हमारा सलाम। हम चाहते हैं कि ये लाल इस तरह से भारत सुरक्षा में लगा हुआ है, वे अंदर जो ये स्थितियां पैदा हो रही हैं उनको भी वो एक दिन निकालेगा, जनता के आगे खड़ा करेगा कि कौन ताकते हैं जिनके पूते हमारी सरजमीन में ये मिशन पहुंच जा रहा है, ये आतंकवादी पहुंच जा रहे हैं। ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा, और ये सवाल इस चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को निवेदन करता हूं कि शीघ्र उन ताकतों को बेनकाब करो जो पुलवामा के पीछे थे और जो पहलगाम के पीछे थे। ये केवल असाधारण घटना नहीं है। अगर हम इस कांटे को नहीं निकालेंगे तो पाकिस्तान को भले हम नेस्तनाबूद करेंगे, फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक घाव होगा, चोट होगी, और हमारी जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो हमारे देश को एक नुकसान पहुंचाएंगे। ये मेरा मानना है। इसलिए अभी जो एक्शन हो रहा है इसको यहीं तक सीमित रखना चाहिए। अभी हमें ऑक्यूपाई के बारे में हमारी इतनी ताकत नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि भारत ने 6,300 करोड़ के ऑर्डर दिया है फ्रांस को। आपने देखा होगा राफेल नेवी के लिए। इसका मतलब अभी हम अपनी पावर में आधे अधूरे हैं। हमारी अभी जो नई फोर्सेस हैं, जो हमारे अग्निवीरों को जो हमने वहां पे रखा है, ये कितने हद तक सफल होंगे वो भी देखना बाकी है। और हमारे किसी पूर्व जनरल का ये कहना कि 1,80,000 फौजियों की कमी है, इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छे तरीके से थपलाल साहब आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पहले दर्शकों को बताते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भारत ने यूएनएससी के स्थायी सदस्य देशों को दी सूचना।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूएनएससी के 5 अस्थायी देशों को दी गई जानकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 10 में से 9 अस्थायी सदस्यों को दी गई जानकारी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत ने यूएनएससी के स्थायी सदस्य देशों को सूचना दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूएनएससी के 5 स्थायी देशों को दी गई इस बात की जानकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यूएनएससी के 5 अस्थायी को जानकारी दिए जाने की बात सामने है। 10 में से 9 अस्थायी सदस्यों को जानकारी दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए विनोद कुमार पसबुला साहब हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की ओर से सुर बदल गए हैं। अब पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि भारत को ललकार सके। विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? विनोद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास वापस लौटेंगे। बाकी के और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद जी हैं। शांति प्रसाद जी, क्या लग रहा है, पाकिस्तान के लिए अब स्थिति विकट है? साफ तौर पर जो बड़े आतंकी संगठन थे उनको निशाना बनाए जाने का इस बार प्रयास रहा और वो सफल प्रयास रहा। मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया है। देखिए गरिमा, जो कल भारत ने किया है इसको अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की संसद पे हमला होता है, भारत ने उसका जवाब दिया। भारत में विमान अपहरण होता है, हमारे पे पुलवामा होता है, उरी घटना होती है। और जिस तरीके से पहलगाम में ये पहली बार हुआ है कि धर्म पूछकर आतंकवादियों ने भारत को ललकारा है और भारत ने संदेश दिया है। पाकिस्तान को क्या संदेश दिया है कि जो भारत पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को 10 मिनट में तबाह कर सकता है, तो पाकिस्तान के तमाम, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री का हाउस हो, या वो तमाम संस्थान जहां से पाकिस्तान अपने देश के अंदर अपनी आर्थिकी को मजबूत करता है, वो सब भारत के निशाने में है। कल ये संदेश दिया गया है सेना के द्वारा, और सेना ने दूसरा संदेश दिया है कि हमारे सेना में बेटियां कितनी सक्षम हैं कि उन्होंने इस सफल ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ली और 20 से 25 मिनट में पाकिस्तान के वो तमाम आतंकी अड्डे खत्म कर दिए। इससे एक संदेश गया है पूरे विश्व में कि भारत इतना सक्षम है कि यदि चाहे तो कारगिल का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के घर में घुस के पाकिस्तान को तबाह कर सकता था, मगर भारत ने मानवीय मूल्यों को हमेशा ध्यान रखा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ध्यान रखा। हमने 1971 में 93 हजार सैनिकों को सरेंडर कराकर वापस भेजा। हमने उनके साथ गलत नहीं किया। हमने 1965 का युद्ध भी देखा, कारगिल भी देखा, मगर पहली बार भारत ने जो है अपने निहत्थे नागरिकों पर जो हमला आतंकवादियों ने किया उसका जो जवाब दिया है वो पूरी मानव जाति के लिए एक संदेश है कि भारत कितनी ताकतवर सेना के साथ है कि जो केवल आतंकवादी अड्डों को 20 मिनट में तबाह कर सकता है। यदि अपनी में आ जाए तो पाकिस्तान एक दिन भी 24 घंटे में पाकिस्तान घुटनों के नीचे आ जाएगा। यह संदेश गया है और यही कारण है कि पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी से जो है दया की भीख मांगने लगे हैं। कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से तीखी नहीं आई है और मुझे लगता है कि यदि कहीं गलती पाकिस्तान ने कर दी तो मैं कह सकता हूं कि आजाद कश्मीर और सिंध प्रांत यह ऐसा ना हो कि यहां के लोग भारत में मिलने के लिए पाकिस्तान की सेना को ही खदेड़ दें। उधर बलूचिस्तान वाला हिस्सा बहुत जल्दी आपको पाकिस्तान से अलग होता हुआ दिखेगा। तो भारत ने बड़ी धैर्यपूर्ण तरीके से बहुत बड़ा संदेश दिया है
कि यदि भारत को कोई गलत नजर से देखेगा तो ये उसका ट्रेलर है कि हमने जिस तरीके से चुन चुनकर पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को खत्म किया है, तो भारत की नजरों से पाकिस्तान का कोई भी प्रमुख क्षेत्र बचा हुआ नहीं है। चाहे तो 24 घंटे में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, मगर क्योंकि भारत की नीति रही है मानव कल्याण, भारत ने शांति का संदेश हमेशा दिया है और हमारी इस ईमानदारी को मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद ये समझ रहा था कि हमने इनके ऊपर इतने घटनाएं कर दी, कभी भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, मगर कल की घटना ने पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। यह पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि यदि भारत को अब ललकारेंगे तो पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान में जो खलबली मची है यह बहुत बड़ी जीत है। भारत की सेना को इसके लिए बधाई। और जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें सिर उठाने की कोशिश कर रही थी, यह उनके लिए भी संदेश है कि भारत सैन्य क्षेत्र में बहुत मजबूत है। भारत की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है। हम ना तो छेड़ते हैं और हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। यह संदेश कल के उससे आया है और मुझे लगता है पाकिस्तान को अपनी गलतियों का एहसास होगा। वो अपने यहाँ से आतंकवादी अड्डों को खत्म करने में भारत का सहयोग करेगा, वरना बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए और पाकिस्तान नक्शे से दूर होगा। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सोच के व्यक्ति नहीं रहे हैं। उनकी खत्म होने के कल जो भारत ने संदेश दिया है, इसके लिए भारतीय सरकार को बधाई और तमाम उन लोगों को जो इस ऑपरेशन में थे उनको बधाई। और एक संदेश है कि भारत महाशक्ति की ओर है। भारत को कोई बुरी नजर से देखेगा तो उसका वही हाल किया जाएगा जो आतंकियों के अड्डों में आतंकियों का किया गया है। पाकिस्तान को सबक है, देखते हैं पाकिस्तान कितना सुधरता है। यदि इसका पलटवार पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान नक्शे से ठीक है खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनते हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया किया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई, जिसके लिए मैं हमारी सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रति माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा, जिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके जवाब दिया है। भारत ने
अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अप टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह बात सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है, क्योंकि हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इम्पोर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद कर, इसके साथ साथ यह दिन कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है और यह हमारी अब तक की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने का भी यह दिन है। साथ ही यह एनालिसिस करने का भी दिन है कि भविष्य में हमारी राह क्या होनी चाहिए। साथियों, मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं। अक्सर हम उद्घाटन के अवसर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का और बड़ी बड़ी एजेंसीज का नाम तो लेते हैं, परंतु ऐसे कई कर्मयोगी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनका योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन उनके योगदान को एक्नॉलेज करने और एप्रिशिएट करने का भी दिन है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। कहने को तो यह सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं समझता। हमें जो सड़कें दिखती हैं, जो पुल दिखते हैं, वह सिर्फ दो स्थानों को जोड़ने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट इन सभी रीजन्स को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा देते हैं। ये तमाम प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, जिससे निश्चित रूप से यहाँ के निवासियों की आय में वृद्धि होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और इन क्षेत्रों में समृद्धि आएगी, यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथियों, मुझे बताया गया कि आज जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, इनकी टोटल कॉस्ट लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी नॉमिनल वैल्यू पर है। इसकी असली वैल्यू है वह तो हम आंक भी नहीं सकते। इन सड़कों के माध्यम से जब कोई बच्ची स्कूल जाएगी और अपना भविष्य बनाएगी, तो उसके इम्पैक्ट का आकलन भी हम नहीं कर सकते। इन ब्रिजेज के माध्यम से जब यहां एम्बुलेंसेज दौड़ेंगी और समय पर लोगों को इलाज होगा, उसकी वैल्यू को भी नहीं आंका जा सकता है। जब इन सड़कों के माध्यम से विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में जुड़ेंगे या फिर एक दूसरे से जो कुछ सीखेंगे, उसकी वैल्यू कोई भी आंक नहीं सकता है। जब इन टनल्स के माध्यम से यहाँ के किसानों द्वारा उगाए गए फूल, फल, सब्जियां इत्यादि दूसरे क्षेत्रों में आसानी से पहुंचेंगे, तो उसका जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव यहाँ के किसानों पर पड़ेगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सकता है। साथियों, मैं इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। मैंने देखा कि इनमें छोटे से लेकर बड़े रोड्स, टनल्स और ब्रिजेज हैं। कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक इनकी लंबाई है।